दोस्तों, ये है नेपाल की जीवित देवी कुमारी देवी। जब नेपाल में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था तो अत्यधिक तीव्रता से आए भूकंप ने नेपाल की जमीन को हिलाकर रख दिया था। हजारों की संख्या में लोग प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मौजूद लोगों पर आंच तक नहीं आई, और वह स्थान था जीवित देवी के नाम से प्रसिद्ध नेपाल की कुमारी देवी का मंदिर। नेपाल के लोगों का मानना है कि जीवित देवियां आपदा के समय उनकी रक्षा करती है। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। तब से लेकर अब तक नेपाल निवासी छोटे बच्चों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और परिवार से अलग रहना पड़ता है। उन्हें कुमारी देवी के घर में रखा जाता है, जहां रहकर वे अपना ज्यादा समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती हैं। वह केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। और जब वे बच्चियां 11 साल की हो जाती हैं, उनसे उनकी पदवी छीन ली जाती है। तब उनके या तो मासिक धर्म शुरू हो जाए या किसी अन्य वजह से उनके शरीर से रक्त बहने लगे, या फिर मामूली सी खरोंच भी क्यों ना आ जाए। यह एक राष्ट्रीय दर्जा होता है। यह परंपरा करीब 3 सदी पुरानी बताई जाती है। कालांतर में यहाँ 11 कुमारी देवियां हैं। जैसे ही एक कन्या से देवी की उपाधि वापस ले ली जाती है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कुमारी देवी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन होती है कुमारी देवी और कैसे होता है उनका चयन। इन बच्चियों को शाक्य और वज्राचार्य जाति से चुना जाता है। कुमारी देवी का चयन के लिए जन्म कुंडली में मौजूद गृह नक्षत्र भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि कुमारी में 32 गुणों का होना अनिवार्य होता है। कुंडली के अलावा उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उनके कुमारी देवी बनने में मदद करते हैं। इसके लिए 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती हैं। जैसे उनके सामने भैंस के कटे सिर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने पुरुष वहां नृत्य करते हैं। जो बच्चियां डर जाती हैं और रोने लग जाती है, वह कुमारी देवी नहीं मानी जाती है। जो भी बच्चियां बिना किसी डर के इन परिस्थितियों को पार कर लेती है, उनकी अगली परीक्षा होती है। उसके बाद उनको शारीरिक तौर पर परीक्षित किया जाता है। जैसे उनकी शंख के समान गर्दन होनी चाहिए, गाय की तरह पलकें होनी चाहिए, बड़ी बड़ी आंखें होनी चाहिए हिरनी जैसी, रंग गौरा होना चाहिए, और इसके अलावा जो उनकी आवाज है वो बत्तख की तरह कोमल और स्पष्ट होनी चाहिए। उनके बाल काले, घने और लंबे होने चाहिए और 20 दांत होने चाहिए। जिसके बाद चयनित कन्या को कुमारी नाम दे दिया जाता है। इन बच्चियों को अविनाशी, अर्थात जिसका अंत नहीं हो सकता, कहा जाता है। उसे मां काली का अवतार मानकर कुमारी देवी बनाया जाता है। इसके बाद इन 3 साल के बच्चियों को अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है। कुमारी देवी की पदवी से हटने के बाद उन्हें आजीवन पेंशन तो मिलती है, लेकिन नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जो भी पुरुष पूर्व कुमारी देवी से विवाह करता है, उसकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। इसलिए कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण से वे आजीवन कुंवारी रह जाती हैं। मित्रों, ये बात सही कि नेपाल की यह परंपरा अन्य परंपराओं की तरह एक आस्था का विषय है, जो सम्मान करने योग्य है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस संस्था में कुमारी देवी बनाने वाली बच्ची का बचपन तो दूर हो ही जाता है, साथ में कुमारी देवी की पदवी से हटने के बाद जो जीवन बचता है, उसमें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा मानना है कि अपनी आस्था के साथ नेपाली हिंदू समाज को इन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो यहाँ बनता है कि जिस तरह हिंदू धर्म में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें एक देवता में बदला जाता है, वैसे ही क्या किसी जीवित मनुष्य के साथ भी किया जा सकता है? इसका जवाब सद्गुरु कुछ इस तरह देते हैं कि अगर हम किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी बना सकते हैं, तो अगर कोई इंसान सच में इच्छुक हो तो हम किसी इंसानी शरीर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी क्यों नहीं बना सकते? या तो अपनी ही साधना से वो एक देवी बन सकती है, या जो किसी एक पत्थर को देवी में परिवर्तित कर सकता है, तो क्या वो किसी स्त्री को देवी में परिवर्तित नहीं कर सकता, या किसी पुरुष को देवता में? क्या ये संभव नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल संभव है। हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो अपने तर्क से अधिक सक्षम हों। हमें ऐसे पुरुषों की भी जरूरत है। हमें ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो जीवन का बोध करने, उसे समझने और उसका अनुभव करने में सक्षम हों, तर्क की भयानक सीमाओं से परे। मैं कम से कम 3 से 5 वास्तविक देवियों की रचना करना चाहता हूँ। सच में, मेरा मतलब है हार्ड मास की महिलाएं, उन्हें अलग अलग गुणों वाली वास्तविक देवियों में तब्दील करना, और लोग उन्हें वैसे ही अनुभव कर सकें।
आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट myज्ञानालय.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ। मित्रों, कुमारी देवी को लेकर आप सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।